नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की एक आध्यात्मिक क्रांति के बारे में। ये एक ऐसा दौर था जब भक्ति और सूफी आंदोलनों ने, कह सकते हैं, भगवान से जुड़ने के सारे नियम ही बदल दिए। उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया जो सीधे दिल से जुड़ता था। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे समाज में जहाँ इतने कड़े नियम हो, इतनी ऊंच नीच हो और जहाँ भगवान तक पहुँचने का रास्ता भी बस कुछ ही लोगों के लिए खुला हो, तो भाई एक आम इंसान क्या करे, वो कहाँ जाए? और जानते हैं, इसी एक सवाल के जवाब ने भारत में एक जबरदस्त आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया। और उस सवाल का जवाब कुछ ऐसा दिखाई दिया। भक्ति की एक बिल्कुल नई, बहुत गहरी और इमोशनल लहर उठी। एक ऐसी लहर जहां लोग गीत संगीत में, नाच गाने में पूरी तरह डूबकर भगवान के लिए अपना प्यार जता रहे थे। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए चलिए उस समय के समाज पर एक नज़र डालते हैं। सोचिए, एक ऐसा समाज जो बहुत ही मुश्किल धार्मिक रिवाजों और एक बेहद सख्त जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। तो जाहिर है, ऐसे में बहुत से लोग एक आसान, एक सीधे रास्ते की तलाश कर रहे थे। और बस यहीं से भक्ति का आइडिया सामने आया। भक्ति का सीधा साधा मतलब था भगवान के लिए एक गहरा पर्सनल प्यार और समर्पण। और इसकी सबसे सबसे क्रांतिकारी बात जानते हैं क्या थी? वो ये थी कि ये रास्ता सबके लिए खुला था। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जात का, औरत हो या मर्द, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। देखिए, ये आइडिया कि सिर्फ सच्ची लगन, सच्ची भक्ति से ही मोक्ष मिल सकता है, ये कोई नया नहीं था। भगवद गीता जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र पहले से था। पर अब ये बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगा। लोगों को ये बात समझ आने लगी कि भगवान को पाने के लिए महंगे महंगे यज्ञ या मुश्किल पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पूरी भक्ति क्रांति के जो पहली चिंगारी थी ना, वो भड़की थी दक्षिण भारत में। 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच का ये समय था। और यहीं से कवि संतों की एक बिल्कुल नई परंपरा की शुरुआत हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से, और फिर देखते ही देखते इसकी लहरें धीरे धीरे पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गईं। दक्षिण में ना, दो मेन ग्रुप्स उभरकर सामने आए। एक थे नयानार, जो शिवजी के भक्त थे, और दूसरे थे आलवार, जो विष्णु जी को मानते थे। और सबसे मजेदार बात ये थी कि ये संत समाज के हर हिस्से से आते थे। मतलब कोई तय नियम नहीं था। ये लोग घूम घूम कर अपने देवी देवताओं की तारीफ में खूबसूरत कविताएं लिखते और फिर उन्हें संगीत में ढालकर गाते थे। इन्हीं संतों में से एक बहुत बड़ा नाम है माणिक्य वाचकार का। एक ऐसे महान संत जिनकी लिखी हुई चीजें आज भी गाई जाती हैं। असल में इन्हीं जैसे संतों ने भक्ति को एक बहुत ही गहरा, पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस बनाया। माणिक्य वाचाकार की ये जो पंक्तियां हैं ना, ये भक्ति के उस गहरे एहसास को दिखाती हैं। इसमें आप देखिए, भक्त और भगवान के बीच एक कितना पर्सनल, कितना प्यार भरा रिश्ता है। ये किसी पूजा पाठ से नहीं जुड़ा है, ये तो सीधा दिल का कनेक्शन है। अच्छा, तो जैसे जैसे भक्ति के ये क्रांतिकारी विचार दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े, ये और भी ज्यादा विकसित हुए। इनमें नए नए फिलोसॉफिकल आइडियाज जुड़े और इन्होंने समाज को और भी गहराई से चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो इस दौर में दो बड़े फिलोसोफर हुए जिन्होंने भक्ति के रास्ते को एक नई दिशा दी। पहले थे 8वीं सदी के शंकर, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे पानी की एक बूंद समंदर में मिलकर समंदर ही बन जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा और परमात्मा असल में एक ही है। फिर आए 11वीं सदी के रामानुज। उन्होंने सिखाया कि आत्मा भगवान से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग पहचान रखती है, ठीक वैसे ही जैसे चीनी पानी में घुल तो जाती है पर अपनी मिठास नहीं खोती। और रामानुज के इसी विचार ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। और इसी दौर में 12वीं सदी के आसपास कर्नाटक में बसवन्ना ने वीर शैव आंदोलन की शुरुआत की। ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही, कह सकते हैं, रैडिकल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी इंसान बराबर हैं और जाति व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। बसवन्ना की ये जो बात है ना, ये उनके विचार को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। वो कह रहे हैं कि असली मंदिर तो इंसान का अपना शरीर ही है। भगवान कहीं बाहर मूर्तियों में नहीं है, वो तो हर इंसान के अंदर बसे हैं। अब जरा ये सुनिए, महाराष्ट्र में एक संत थे चोखा मेला, जिन्हें अछूत माना जाता था। ये कविता उनके बेटे कर्म मेला की है और ये उस दर्द को, उस गुस्से को आवाज देती है जो सदियों से दबा हुआ था। यहाँ वो सीधे भगवान से और समाज के बनाए नियमों से सवाल कर रहे हैं
ये जो हिम्मत थी सवाल पूछने की, ये भी भक्ति आंदोलन की ही एक बहुत बड़ी देन थी। अब देखिए, जिस वक्त भारत में भक्ति की ये लहरें उठ रही थीं, ठीक उसी समय इस्लाम के अंदर से एक और आध्यात्मिक सोच भारत पहुंची, सूफीवाद। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की सोच में गजब की समानताएं थीं, हैरान कर देने वाली। सूफी संत भी बाहरी रस्मों रिवाज से ज्यादा भगवान के साथ एक पर्सनल और प्यार भरा रिश्ता बनाने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर को प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आशिक अपने महबूब को चाहता है। तो सूफीवाद के दिल में कुछ खास बातें थीं। पहली, हर तरह के दिखावे और मुश्किल रिवाजों को नकारना। दूसरी, भगवान को एक प्रेमी की तरह देखना और उनसे मिलने की चाह रखना। तीसरी, हर इंसान के लिए दिल में दया और करुणा रखना, और अपने दिल को इसके लिए तैयार करने के उनके अपने तरीके थे, जैसे जिक्र यानी नाम का जाप करना, समा यानी गाना, और रक्स यानी नाचना, जो कि भक्ति संतों के भजन कीर्तन से काफी मिलते जुलते थे। 13वीं सदी के महान सूफी कवि रूमी की ये बात सूफीवाद का पूरा सार बता देती है कि भगवान की तलाश कहीं बाहर नहीं करनी है, वो तो अपने अंदर, अपने ही दिल में मौजूद है। और जब ये आंदोलन उत्तर भारत में पहुंचे तो इन्होंने अपना सबसे, कह सकते हैं, रैडिकल रूप लिया। यहाँ के संतों ने तो बिना डरे जो स्थापित धर्म थे उनकी जड़ों पर ही सवाल उठा दिए। और इनमें दो नाम सबसे आगे आते हैं, कबीर और गुरु नानक। इन दोनों ने ही हर तरह के धार्मिक दिखावे और समाज में फैले भेदभाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कबीर, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे, उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के बाहरी दिखावों पर बहुत तीखे सवाल उठाए, उनका मजाक तक उड़ाया। वो एक ऐसे भगवान को मानते थे जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार, और उनका कहना था कि मोक्ष का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति से ही मिल सकता है। उनकी भाषा इतनी सीधी और सरल थी कि वो आम लोगों के दिलों में उतर गई। और दूसरी तरफ थे गुरु नानक। उन्होंने भी एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मोक्ष पाने के लिए किसी की जाति, धर्म या जेंडर कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए एक एक्टिव लाइफ जीना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी था। और उनकी इन्हीं शिक्षाओं पर आगे चलकर सिख धर्म की नींव रखी गई। तो सवाल ये है कि इन सभी आंदोलनों ने मिलकर आखिर क्या हासिल किया? जवाब है, उन्होंने दिलों में एक क्रांति ला दी, एक ऐसी क्रांति जिसका असर हम आज भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, इन भक्ति और सूफी संतों की सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को, यानी आध्यात्मिकता को, कुछ खास लोगों की जागीर से निकालकर हर आम इंसान तक पहुंचा दिया। उन्होंने हमें साहित्य, संगीत और सोशल रिफॉर्म की एक ऐसी विरासत दी है जो आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर इन संतों की बात माने कि भगवान मंदिरों या मस्जिदों में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में है, तो ये एक सोच आज की दुनिया को देखने के हमारे तरीके को और एक दूसरे के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है? जरा सोचिएगा इस पर।